तो आज मैं लैब असिस्टेंट के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ फूड पिरामिड पर। तो जो बच्चे लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, वो इन प्रश्नों को ध्यान से देखें, ध्यान से सुने। बहुत ही इम्पोर्टेंट है फूड पिरामिड, भोजन पिरामिड कि सबसे ज़्यादा हमारे थाली में क्या होना चाहिए, उसके बाद किसकी आवश्यकता है, थर्ड नंबर पर कौन आएगा, फोर्थ नंबर पर कौन आएगा, फिफ्थ नंबर पर कौन आएगा। इसको कहते हैं फूड पिरामिड। पिरामिड जानते हो? इस तरह से जो बनता है त्रिभुजाकार। तो आज मैं इसी संबंधित क्वेश्चन पूछ रही हूँ। पहला प्रश्न है वो ये कि भोजन पिरामिड में प्रोटीन देने वाले भोजन को किस स्थान पर रखते हैं? भोजन पिरामिड में प्रोटीन देने वाले भोजन को किस स्थान पर रखते हैं? ऑप्शन आपके पास सबसे नीचे, दूसरा है सबसे ऊपर, तीसरा है मध्य में और चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? बच्चे अगर ध्यान से सुनोगे तो सही उत्तर है मध्य में। भोजन पिरामिड में प्रोटीन देने वाले जो भी भोज्य पदार्थ हैं, उनको हम बीच में रखते हैं। सभी प्रकार की दालें, मांस, मछली, अंडा, ये सारे प्रोटीन प्रदान करते हैं और इनसे शरीर का निर्माण होता है और इन्हें रखा गया है बीच में। पहला प्रश्न। दूसरा दूसरा देखो, भोजन पिरामिड किस सिद्धांत पर काम करता है? भोजन पिरामिड किस सिद्धांत पर काम करता है? भोजन की उपलब्धता पर, या संस्कृति पर, या आर्थिक स्थिति पर, और चौथा ऑप्शन है पोषक तत्वों की मात्रा और गुणवत्ता पर। सही उत्तर क्या है? भोजन पिरामिड किस सिद्धांत पर काम करता है? पहला ऑप्शन भोजन की उपलब्धता, दूसरा संस्कृति, तीसरा आर्थिक स्थिति, चौथा पोषक तत्वों की मात्रा और गुणवत्ता। सही उत्तर है पोषक तत्वों की मात्रा और गुणवत्ता। भोजन पिरामिड पोषक तत्वों की मात्रा और गुणवत्ता के सिद्धांत पर काम करता है। हमारे शरीर में किन भोज्य पदार्थों की ज्यादा जरूरत होती है, किसकी कम जरूरत होती है, जो ज्यादा जिनकी जरूरत होती है उसे हम सबसे नीचे रखते हैं और जिसको हमारे शरीर में कम आवश्यकता होती है, मिनिमम आवश्यकता है, उसको हम सबसे ऊपर रखते हैं। तो सबसे नीचे जो हमारा आता है भोजन पिरामिड में, वो होता है ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ, और सबसे ऊपर में आता है कौन सा, जिनकी हम मिनिमम मात्रा अपने खाने में यूज करते हैं, वो होता है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन। भोजन पिरामिड में चीनी एवं तेल को सीमित क्यों रखा गया है? भोजन पिरामिड में चीनी और तेल को सबसे ऊपर रखा गया और कम क्यों रखा गया है? ऑप्शन आपके पास, ये महंगे होते हैं, दूसरा ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते हैं, तीसरा इनका अधिक सेवन नुकसानदायक हो सकता है, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है बच्चे? सही उत्तर है अधिक। अगर इनकी मात्रा में सेवन किया जाए, चीनी का, तेल का, घी का, डालडा का, तो ये हमारी बॉडी को नुकसान करते हैं। किडनी डिजीज फैला सकते हैं, हार्ट डिजीज हो सकता है, लिवर डिजीज हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है। तो कई सारी बीमारियां इनके अधिक सेवन से हो सकता है। पहले तो मोटापा होगा, और मोटापा से रिलेटेड कई सारी डिजीज होंगे। समझ गए बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में है, शरीर नियामक कार्य किसका है? निम्न में से किसका कार्य शरीर नियामक है? नियामक मतलब जो रेगुलेट करता है, बॉडी रेगुलेटरी फंक्शन। ऑप्शन आपके पास, पहला प्रोटीन, दूसरा है कार्बोज, तीसरा है विटामिन, चौथा है जल। सही उत्तर क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन। सही उत्तर है विटामिन। विटामिन मुख्य रूप से शरीर नियामक का कार्य करते हैं। वैसे प्रोटीन भी थोड़ा बहुत शरीर नियामक का कार्य करता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो काम कर रहा है वो करता है विटामिन और खनिज लवण।
जो बॉडी रेगुलेटरी फंक्शंस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में है वो ये, भोजन पिरामिड में ऊर्जा प्रदान करने वाला कौन सा भोज्य पदार्थ है? भोजन पिरामिड में ऊर्जा प्रदान करने वाला कौन सा भोज्य पदार्थ है? पहला फल, दूसरी सब्जियां, तीसरी दालें, चौथा सभी तरह के अनाज। सही उत्तर क्या है? सभी तरह के अनाज। सभी तरह के जो अनाज होते हैं वो ऊर्जा प्रदान करने के काम करते हैं। अब भले सब्जियां खा लो, दाल पी लो, लेकिन जब तक आप रोटी नहीं खाओगे, जब तक आप चावल नहीं खाओगे, जब तक आप दलिया नहीं खाओगे, जब तक आप अनाज का सेवन नहीं करोगे, आपको ऊर्जा की प्राप्ति नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास भोजन पिरामिड से संबंधित। भोजन पिरामिड फल एवं सब्जियों को नीचे से दूसरे नंबर पर क्यों रखा गया है? भोजन पिरामिड में फल एवं सब्जियों को नीचे से दूसरे नंबर पर क्यों रखा गया? पहले नंबर पर क्या है बताएं ना, घी, तेल और चीनी। ऊपर से दूसरे नंबर पर क्या है? फल और सब्जी। क्यों रखा गया है? क्योंकि वे सस्ते होते हैं, पहला। दूसरा ऑप्शन, ये महंगे होते हैं। तीसरा, इनमें विटामिन, खनिज लवण और रेशा होता है। चौथा ऑप्शन, ये स्वास्थ्य के लिए जरूरी नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है इनमें विटामिन, खनिज लवण और रेशा होता है, इसलिए इन्हें नीचे से दूसरे नंबर पर रखा गया है। भोजन पिरामिड में फल एवं सब्जियों को दूसरे स्थान पर इसलिए रखते हैं क्योंकि इनमें विटामिन होता है, खनिज लवण होता है, रेशा होता है, और ये सारी चीजें शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में बहुत इजी क्वेश्चन, वो ये पीले फलों एवं सब्जियों में किन पोषक तत्वों की प्रचुरता रहती है? पीले फल एवं सब्जियों में कौन सा पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में मिलता है? ऑप्शन है, पहला विटामिन ए, दूसरा विटामिन सी, तीसरा विटामिन ई, चौथा विटामिन डी। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज विटामिन ए। पीले फलों और सब्जियों में विटामिन ए की प्रचुरता रहती है, और विटामिन ए आंखों की रोशनी के लिए जरूरी होता है, आंखों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, भोजन पिरामिड में अंकुरित मूंग और चना को किस स्थान पर रखा गया है? भोजन पिरामिड में अंकुरित चना और मूंग को किस स्थान पर रखा गया है? सबसे पहले सबसे नीचे, मध्य में, सबसे ऊपर, या पिरामिड के बाहर? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है मध्य में, क्योंकि जो भोजन प्रोटीन देने वाला है उसको हम मध्य में रखते हैं। तो सभी प्रकार के जो दालें हैं, चाहे अंकुरित हो, सूखा हो, या दाल फॉर्म में हो, छिलका वाला हो, छिलका सहित हो, उनको हम मध्य में रखते हैं, क्योंकि ये इनमें प्रोटीन होता है, और जब अंकुरित होता है इसमें कई सारे विटामिनों की जो नंबर है वो बढ़ जाता है, विटामिनों की मात्रा अधिक हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन पिरामिड में हरी पत्तेदार सब्जियों को किस स्थान पर रखते हैं? भोजन पिरामिड में हरे पत्तेदार सब्जियों को किस स्थान पर रखते हैं? क्या है आंसर? ऑप्शन आपके पास नीचे से दूसरे स्थान पर, दूसरा है सबसे नीचे आधार पर, तीसरा है सबसे ऊपर, और चौथा है मध्य भाग में। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है नीचे से दूसरे स्थान पर। क्यों? क्यों इसको नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया है? क्योंकि इनमें विटामिन होते हैं, इनमें खनिज लवण होते हैं, और इनमें रेशा की प्रचुरता रहती है। ये अपनी बॉडी को रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। हरे पत्तेदार सब्जियां, उनमें आयरन भी होता है,
विटामिन ए भी होता है और दूसरे कई विटामिन होते हैं, इसलिए इन्हें नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में फूड पिरामिड से रिलेटेड, 4 आधारीय भोज्य समूह में तीसरे स्थान पर कौन सा है? ये फूड ग्रुप से संबंधित प्रश्न है कि 4 आधारीय भोज्य समूह में तीसरे स्थान पर कौन सा है? अनाज है, दालें हैं, तीसरा है दूध और दूध से बने उत्पाद है, और चौथा है हरे पत्ता सब्जियां। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है दूध और दूध से बने उत्पाद, तीसरे स्थान पर रखा गया है। 4 आधारीय भोज्य समूह में तीसरे स्थान पर दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स, शाकाहारी में इसको दूध को मानते हैं, और मांसाहारी मांस मछली अंडा को भी तीसरे स्थान पर हम रखते हैं। पहले स्थान पर क्या है ये आप पढ़ के बताना मुझे, या मैंने बताया हुआ है उसको बताना कि पहले स्थान पर क्या रखें 4 आधारी समूह में, दूसरे स्थान पर क्या है, तीसरे स्थान पर क्या है और चौथे स्थान पर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 आधारीय भोज्य समूह में प्रथम स्थान पर किसको रखते हैं? 7 फूड ग्रुप्स में प्रथम स्थान पर हम किसे रखते हैं? मांस मछली अंडा, या हरी और पीली सब्जियां, तीसरा है अनाज और दालें, और चौथा है वसा और तेल। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर मुझे बताइए। करेक्ट आंसर इज, दोनों क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ दिया है, अब आप बताना प्रथम स्थान पर किसको रखा गया है, दूसरे स्थान पर किसको रखा गया है, तीसरे स्थान पर किसको रखा गया है, चौथे स्थान पर किसको रखा गया है, पांचवें स्थान पर किसको रखा गया है, छठे स्थान पर किसको रखा गया है, सातवें स्थान पर किसको स्थान दिया गया है। तो चलिए आज हमने फूड पिरामिड पर आपके क्वेश्चंस पूछे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो आप इसको ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना, और फिर मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा।